कंस की जान के लाले पड़ गए, बंद जेल में ताले पड़ गए, बंद जेल में। कंस ने कोप किया हमें आज घेरा है और ऊपर से लगवा दिया पहरा है। राम धनु तोरा, मध्य माने बीच, तेईछिन मध्य राम धनु तोरा, वही भुवन धुनि घोर कठोरा, तेईछिन मध्य राम धनु तोरा और भई भुवनि धुनि घोर कठोरा। भयंकर ध्वनि हुई, वो ध्वनि परशुराम जी के कानों में पहुंची। अब उदय से तो परशुराम आ रहे और इधर मैया सीता जयमाला लेके पहुंची। अब राम इतने लंबे और 1.5 हाथों को मुकुटोर बांधे, अब जयमाला कैसे परे? तो सखियां बोली राम जी थोड़े से झुक जा। राम बोले मैं क्षत्रिय हूं, किसी के सामने नहीं झुकता, मैं किसी के सामने नहीं झुकता। तो बोले कि अब क्या करें? बोले करना क्या है? बोले करना क्या है? लखन के पास पहुंची, बोली भैया लखन एक छोटो सा काम है, अगर कर दे। बोले कहो। बोले काम जे है कि तुम शेषनाग के अवतार हो, पृथ्वी के हिस्सा उठा दो जो सीता जी ऊंची है जावे। लखन बोले का पागल है गई हो, पृथ्वी के का 2 भाग है, पृथ्वी को एक ही भाग है, अगर हमने उठाए दियो तो हमारा भैया और ऊंचो ही। तो बोले फिर क्या करें? बोले करने का है हम अपने भैया को करें झुक के प्रणाम और हमारे भैया हमें देवे झुक के आशीर्वाद, वैसी तुम्हें सीता जयमाला डाल। अब आगे लक्ष्मण, फिर सीता, फिर सखियां सब जाए रहे। तो जैसे ही लखन ने राम जी को झुक के प्रणाम कियो, तुरंत महाराज मैया सीता सामने खड़ी झुक के आशीर्वाद दिया है। राम जी ने, मैया सीता ने जयमाला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, हाथ उठा के दोनों बोलिए सियावर रामचंद्र की। जो जयमाला पड़ी तो सखियां बोली काहे तुम तो कह रहे झुकेंगे ना, झुक गए।
और हमें पता है कि ना तीर से होते और ना तकदीर से होते, बा अवधपुरी में लल्ला बहना खीर से होते। सो लखन बोले जो इतनी गारी दे रही, मुंह पे उन्हें धरी जा रही, भैया मुझे अनुमति दो। तो लखन बोले कि ना जोर कर होती और ना शोर कर होती, और जा जनकपुरी में बिटियां धरती फोर के होती। एक सखी पूरब की बेटी, पूरब की सखी राम जी को मुंह देख के बोली, तुम हमसे बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम हमारी बात एक सुनो। बोले क्या सुननी है? सो एक पूरब की सखी राम जी से पूछ रही कि राम जी से पूछे और जनकपुरी की नारी बताए रे बबुआ, लोगवा दे तकाए गारी बताए रे बबुआ। दशरथ ने कीनी होशियारी, एक टाइम पे तीन तीन नारी, एक भाई गोर गाय, एक भाई गोर गाय, एक गाय काली बताए रे बबुआ, लगवा दे गाय काली बताए रे बबुआ। लगवा दे गाय काली बताए रे बबुआ। जवाब दिया कि यहाँ बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी है। तब तक उसी सभा में महाराज परशुराम जी का पदार्पण हो गया। अब इतने क्रोधी संत को भैया कौन झेले। सीधे जब प्रवेश हुए, बुजुर्गों ध्यान देना, भ्रकुटी चढ़ी हुई। भ्रकुटी जब चढ़ी देखी, ऊपर से धनुष टूटा हुआ देखा। बोले ये टंकार, ये शोर कैसा था, और ये जो वीर बैठे हैं इनमें छेड़छाड़ कैसी हो रही है। परशुराम जी को देख के कछु राजा तो ऐसे रहे सो सीधे चरणन पे गिर पड़े। महाराज तुमने हमें नहीं पहचानो, तुम्हारे जो मित्र आते ना पे हमारे बाबा आते, और हम उनके नाती हैं, तुम हमें पहचानो, वो फलाने रिश्तेदार है ना, हम उनके रिश्तेदार हैं। परशुराम जी को अपनो परिचय दे रहे। परशुराम जी किसी को नहीं देख रहे, ना किसी को देखा, ना किसी से बोले, सीधा प्रवेश कर गए। और राजा जनक समझाने लगे, क्यों रे जड़ जनक बता किसने, ये शिव धन तोड़ा है किसने, सनमुखला ऐसे पाजी को ऐसा अपराध किया किसने। जो इसमें देर करेगा तू तो कर में करट बदल दूंगा। हे दुष्ट राज्य जहां तक तेरा, वहां तक की धरन पलट दूंगा। बताइए धनुष किसने तोड़ा है? और तो कोई नहीं बोलो, राम खड़े हैं। नाथ शंभुधनु भंजनारा, ओए को एक दास तुम्हारा। जिसने ये धनुष तोड़ा होगा वो आपका कोई दास होगा। परशुराम कहने लगे, ओरे राम, सो बिलगाए बिआई समाजा,
और न तो मारे जाए सब राजा। सीधे सीधे नाम बता, धनुष किसने तोड़ा है, वरना सबके सब राजा मारे जाएंगे। अब तो राजन की पिंडलियां कांपे रही कि ये राम क्या पागल हो गया है। अरे सीधे सीधे बोल देना कि धनुष मैंने तोड़ा है, ये दास दास क्या लगा रखा है। परशुराम कहने लगे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, और एक काम करिए निकल के एक आ जाए वो बता दे कि धनुष किसने तोड़ा है। अब राजा बोले अगर धोखे में निकल गए ना, धोखे में निकल गए अच्छे खासे, तो परशुराम जी को फरसा हाथ में ही है, जे सर को अलग रख के फिर पूछेंगे कि अब बताओ किसने तोड़ो। तो धीरे से उन्हें खड़ो होने, कुछ बोले कि घरे चलो, बोले अबे घरे नहीं चलने जब तक जय यहाँ से नहीं निकलेंगे। सर राम बोले नाथ जिसने धनुष तोड़ा होगा वो आपका कोई प्यारा सा दास होगा। हे राम बनाए अंगुआ तू इस क्षत्रियपन की बानी में, इससे तो मालूम होता है तिनका है चोर की दाढ़ी में। हमें